नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक और स्नेह पूर्वक स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद MKV में। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली के अंदर, और जैसा कि आप यहाँ जानते हैं, आज है शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन। आज 23 मई को यहाँ पर शिव महापुराण कथा का जो आयोजन किया जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। कथा का समय क्योंकि चेंज कर दिया गया था, अब कथा यहाँ पर शुरू हुआ करेगी 6 बजे से और रात के 9 बजे तक, हरी इच्छा तक, और ये कथा चलेगी 27 मई तक। तो कथा का जो समय है, टाइमिंग है, वो जगह मैंने आपको बताई दी है, और कथा का आयोजन यहाँ पे शुरू हो चुका है। दोस्तों, सामने जो आपको मैं ये गेट दिखा रहा हूँ, यहीं से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एंट्री होगी अंदर जाने के लिए। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके आने का समय का इंतज़ार किया जा रहा है, और जैसे ही वो आएंगे तो आपको वो दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उधर जो सामने आप रास्ता देख रहे हो वो जाता है मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ, और ये वाला हैगा गेट नंबर 1। यहाँ पर VIP पार्किंग भी बनाई गई हैगी, और इधर से ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एंट्री होने वाली है। और ये सामने है बुराड़ी वाला कट और ओवरफ्लाई, जो आपको फ्लाईओवर जो दिखाई दे रहा है वो है, और यहीं से उनका रूट तय किया गया है आने के लिए। तो जैसे ही वो आते हैं तो उनकी एंट्री जैसी यहाँ पर होगी वो आपको दिखाएंगे साथ में। प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए। दोस्तों, जैसा कि निश्चित हुआ था कि शाम को 6 बजे से यहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो जाएगा, तो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सामने ही बने हुए व्यासपीठ पर आकर के आसीन हो गए हैं। उनके आने की सूचना भी लाउड स्पीकर पर दी जा चुकी है, और उनके दर्शनों के अभिलाषी यहाँ पे बहुत सारे आप देख पाओगे कि टेंट से बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। बुराड़ी कट से सामने से वहाँ से लोग आ रहे हैं, और यहाँ नीचे आप देखेंगे 2 दिन पहले बारिश की वजह से जो भी टेंट लगे हुए थे वो उतार के अलग रख दिए। उसका कारण यही था कि जब परसों रात को बवंडर यहाँ बारिश आंधी तूफान का आया था, तो यहाँ पे लगे हुए सारे टेंट गिर गए थे। अब शाम का समय हो गया है, इतनी गर्मी भी नहीं है, और ये पंडाल में बैठे हुए लोग आपको दिखाई देंगे ही, और पंडाल से बाहर भी दरियाँ बिछा करके ऐसे व्यवस्था कर दी है आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर बिठाने के लिए, ताकि वो यहाँ आराम से बैठ करके इस कथा का आनंद ले पाएँ। सबसे ज़्यादा जो भीड़ आ रही है वो बुराड़ी वाली साइड से आ रही है, और उसके ठीक सामने जब आप एंट्री लेकर के अंदर आते हैं तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। सामने ही बने हुए हैं टेंट जो बड़े विशाल वाले थे, और भीड़ का आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ कितने संख्या हो सकती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। उधर जो सामने आप देख रहे हो वो है गेट नंबर 2, और एक अपार जनसमूह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिर्फ गुरुजी की आवाज़ सुनने का मौका मिल रहा है यहाँ पे लोगों को, लेकिन सब यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ करके इस कथा का रसपान लेने के लिए अपने आराम से अपने अपने स्थान पर बैठे हुए नज़र आएंगे आपको। सामने से आप देख ही रहे हो, बार बार आपको वो गेट दिखा रहा हूँ जिस गेट से सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर कथा पंडाल की ओर आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा का संबोधन करना शुरू कर दिया है। अपने समय अनुसार वो यहाँ पहुँचे और कथा का आयोजन शुरू हो चुका है, और भीड़ जो है बिल्कुल टेंटों के बाहर काफ़ी दूर तक आपको नज़र आएगी।
कथा पंडाल के ठीक सामने कुछ आपको ऐसे काउंटर भी देखने को मिल जाएंगे जिन पे पेड ये पानी की बोतलें बिक रही हैं। छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी लगा रखी हैं जिसमें प्रसाद हेतु इन्होंने यहाँ पर बिस्किट टॉफ़ी वगैरह के पैकेट रखे हुए हैं और जल सेवा भी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर फ्री में की जा रही है। पीने के पानी की भी यहाँ पे व्यवस्था अच्छी कर दी गई है, लोगों को पीने का ठंडा पानी मिल रहा है। और उसी के ठीक सामने यहाँ पर अब आप देखोगे वो वाला मुख्य मंच जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके इस कथा को संबोधित कर रहे हैं। जी रात के 8:30 बजने को हैं और अभी भी यहाँ कथा पंडाल में शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और हम मेन पंडाल से कम 100 मीटर दूरी पर खड़े होकर के इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं आपके लिए सिर्फ। और भीड़ का आप अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि रात के 8:30 बजे कितनी भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई है, सुन रही है इस कथा को। अगर जगह नहीं मिली कहीं बैठने को तो ऐसे भी लोग बैठ करके इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। और दिखाता हूँ अभी भी भीड़ का क्या आलम हैगा। क्या कह रहा है? ने एक अनाउंसमेंट करा है कि 30 मई से लेकर के और 5 जून तक नागपुर के अंदर कथा होगी अगली वाली। यहाँ से अगली जो कथा होगी वो नागपुर के ओसा में होगी।